morning, students. Today we'll start our next chapter, that is chapter 3, The Selfish Giant. So this story is about a giant. Giant कौन होता है? जिसका बहुत बड़ा शरीर होता है. ठीक है कि आप जैसे ये पिक्चर देख सकते हैं तो ये पर्सन कैसा है कि बहुत ज़्यादा हैवी, बल्कि और बहुत बड़ा है. ठीक है, विशाल काय जिसे हम कहते हैं. तो वो अपने गार्डन में कैसे रहता है, बच्चों से कैसे बिहेव करता है और कैसे उसका माइंड बाद में चेंज होता है, इस बारे में हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे. ठीक है. सो द जायंट्स गार्डन वॉज beautiful and children loved to play in it. The giant, who was selfish, built a high wall round his lovely garden. Children did not enter the garden thereafter, nor did spring and summer till the giant experienced a change of heart. तो हम इसका जो फर्स्ट कॉम्प्रीहेंशन है उसमें क्या पढ़ने वाले हैं कि एक जायंट था जिसका बहुत ब्यूटीफुल गार्डन था और बच्चे वहाँ खेलते थे. और जो जायंट था वो कैसा पर्सन था? एक सेल्फिश था. और उसने जब देखा बच्चे खेल रहे हैं तो उसने चारों तरफ एक वॉल बनवा दी, जिसकी वजह से वो बच्चे अंदर नहीं आ पाते थे अब. और जब बच्चे नहीं आ रहे थे तो स्प्रिंग ने और समर ने भी आना वहाँ पर बंद कर दिया. टिल जायंट एक्सपीरियंस्ड अ चेंज ऑफ हार्ट. Now we'll start reading. Every afternoon as they were coming from school, the children used to go and play in Giant's garden. It was a large, lovely garden with soft green grass. Here and there over the grass stood beautiful flowers like stars, and there were 12 peach trees that in springtime broke out into delicate blossoms of pink and pearl, and in the autumn bore rich fruit. तो वो कह रहे हैं हर आफ्टरनून में स्कूल के बाद बच्चे जायंट के गार्डन में खेलने आते थे. और वो गार्डन कैसा था? एक लवली लार्ज गार्डन था जहाँ पर सॉफ्ट ग्रीन ग्रास थी और हर जगह पर ब्यूटीफुल फ्लावर्स लगे हुए थे जैसे कोई स्टार्स हों. और 12 पीच के ट्रीज थे जिसमें स्प्रिंग टाइम में पिंक और पर्ल कलर के ब्लॉसम्स मतलब फूल खिलते थे और ऑटम में उसमें फ्रूट लगता था. द बर्ड्स सैट ऑन द ट्री एंड sang so sweetly that the children used to stop their games in order to listen to them. How happy we are here, they cried to each other. तो बर्ड्स जो थी वो वहाँ ट्री पे बैठकर अपना गाना गाती थी और बच्चे अपने गेम्स छोड़ देते थे और वो चिड़िया का गाना सुनने के लिए आते थे और एक दूसरे से कहते थे कि हमें कितना मज़ा आ रहा है यहाँ पे, हम कितने खुश हैं. One day the giant came back. He had been to visit his friend the Cornish ogre and had stayed with him for 7 years. When he arrived, he saw the children playing in the garden. What are you doing here? He cried in a very gruff voice, and the children ran away. तो जायंट जो है वो अपने फ्रेंड के पास गया था विज़िट करने के लिए और वहाँ से 7 साल बाद 7 इयर्स बाद वहाँ से वापस आया था. और जब वो वापस आया तो उसने देखा कि बच्चे गार्डन में खेल रहे हैं. एंड व्हाट डिड ही से? व्हाट आर यू डूइंग हेयर? और ग्रफ वॉइस मतलब कि बहुत रफली उसने बोला है ना, बहुत रूडली बोला बच्चों को. तो बच्चे डर के वहाँ से भाग गए. My own garden is my own garden, said the giant. Anyone can understand that, and I will allow nobody to play in it but myself. So he built a high wall all around it and put up a notice board. Trespassers will be prosecuted. तो उसने क्या कहा कि ये गार्डन मेरा है और यहाँ पर मेरे अलावा कोई भी नहीं आएगा, कोई भी नहीं खेलेगा. और साथ में क्या बोर्ड लगा दिया कि ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड, मतलब कि बाहर से किसी का भी अंदर आना मना है. He was very selfish giant. The poor children had now nowhere to play. They tried to play on the road, but the road was dusty and full of hard stones and they did not like it. जायंट कैसा था? सेल्फिश था. लेकिन जो बच्चे थे अब उनके पास कोई जगह नहीं बची थी खेलने के लिए. वो रोड पे खेलते थे लेकिन रोड कैसी थी? डस्टी थी एंड फुल ऑफ स्टोन्स थी, तो उन्हें पसंद नहीं आता था वहाँ खेलना. They used to wander round the high walls when their lessons were over and they talk about the beautiful garden inside.
तो वो क्या है कि वो हाई वॉल्स के अराउंड घूमते रहते थे। जब उनकी पढ़ाई ख़त्म हो जाती थी तो उस गार्डन के बाहर से दीवार के साइड साइड चक्कर लगाते थे और हमेशा ये बात करते थे कि हम कितने खुश थे जब हम अंदर थे। Then the spring came and all over the country there were little blossoms and little birds. Only in the garden of selfish giant it was still winter. अब spring season आया, हर जगह पे फूल खिले हुए थे, birds गाना गा रही थी, लेकिन जो selfish giant था उसके गार्डन में अभी भी विंटर थी। The birds did not care to sing in it as there were no children. लेकिन क्या है कि बर्ड्स को वहाँ पे गाना गाना अच्छा नहीं लगता था क्योंकि वहाँ बच्चे नहीं थे और जो ट्रीज थे दे फॉरगॉट टू ब्लॉसम, मतलब कि वहाँ उन्होंने भी फूल खिलना छोड़ दिया था। Once a beautiful flower put its head out from grass, but when it saw the notice board, it was so sorry for the children that it slipped back into the ground again and went off to sleep. तो एक बार एक बड़ा सुंदर सा फ्लावर जो है वो ग्रास में से निकल रहा था, पर उसने देखा कि सामने नोटिस बोर्ड लगा है कि कोई अंदर नहीं आ सकता और बच्चे वहाँ नहीं थे। उसे बड़ा दुख हुआ और वो वापस ग्राउंड में चला गया। द ओनली पीपल हु वर प्लीज्ड वर द स्नो एंड फ्रॉस्ट। किन्हें ज़्यादा खुशी हो रही थी? स्नो मतलब बर्फ़ को, और फ्रॉस्ट मतलब जो ठंडी हवाएं होती हैं, ठीक है। स्प्रिंग हैज़ फॉरगॉटन दिस गार्डन दे क्राइड, सो वी विल लिव हेयर ऑल द ईयर राउंड। के इस बार जो स्प्रिंग है, जो बसंत ऋतु है, वो अपना रास्ता भूल गई है, अब हम पूरा साल यहाँ पर एंजॉय करेंगे। द स्नो कवर्ड अप द ग्रास विद हर ग्रेट वाइट क्लोक एंड द फ्रॉस्ट पेंटेड ऑल द ट्रीज सिल्वर। तो क्या है कि स्नो से सब कैसे हो गए, एकदम वाइट चादर, क्लोक मतलब कि जैसे कोट होता है बड़ा, तो ऐसे कोट की तरह पूरा वाइट लेयर बिछ गई सारे में, और फ्रॉस्ट जो है वो ट्रीज़ के ऊपर ऐसे सिल्वर लाइनिंग की तरह जम गया। देन दे इन्वाइटेड द नॉर्थ विंड टू स्टे विद देम एंड ही केम। फिर उन्होंने नॉर्थ विंड को भी इन्वाइट किया कि तुम भी आ जाओ। He was wrapped in furs and he rode all day about the garden and blew the chimney pots down. अब क्या है, वो हवा वहीं पर बहुत तेज़ तेज़ गोल गोल घूमती रहती थी। This is a delightful spot. We must ask Hale on a visit. तो उसने क्या बोला कि ये तो बहुत अच्छी जगह है, हमें हेल को भी बुला लेना चाहिए। So the Hale came. Now what is Hale? ओले, ओले पड़ते हैं ना जिससे बारिश में, उसे बोलते हैं हेल। Every day for 3 hours he rattled on the roof of castle till he broke most of the slates, and then he ran round in garden as fast as he could go. He was dressed in grey and his breath was like ice. तो वो क्या कह रहे हैं कि वो पूरा टाइम वहाँ पर जो क्या कहते हैं रूफ थी कैसल की, वहाँ पे गिरते रहते थे, और जो उसकी स्लेट्स थी, मोस्टली स्लेट्स उसने तोड़ दी थी। अब जब ओले गिरते हैं तेज़ तेज़ तो क्या कहते हैं, जो आपकी पतली टिन्स होती हैं वो सब टूट जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं। तो वही यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। I cannot understand why the spring is so late in coming, said the selfish giant as he sat at the window and looked out at his cold white garden. I hope there will be change in weather. वो कहता है सेल्फिश जाइंट जो अपने गार्डन की तरफ देख के कि पता नहीं इस बार इतना स्प्रिंग लेट क्यों हो गया है, और अब तो शायद वेदर में चेंज हो जाना चाहिए। But the spring never came, nor the summer. The autumn gave golden fruit to every garden, but to the giant's garden she gave none. अब स्प्रिंग क्या है, आई नहीं, और ना ही इसके बाद समर आई, ठीक है। अब जो ऑटम था तो उसने क्या है कि हर गार्डन में उसमें गोल्डन फ्रूट्स लगे हुए थे, लेकिन जायंट के गार्डन में कुछ भी नहीं था। उसने क्या कहा ऑटम ने कि ही इज़ टू सेल्फिश। He is too selfish. So it was always winter there, and the north wind and hail and frost and snow danced about through the trees. अब क्या है, ये चारों पूरा साल वहाँ पे विंटर ही विंटर रहा और कोई सीज़न नहीं आया, और चारों ये वहीं पर गोल गोल घूमते रहते थे। One morning the giant was lying awake in bed when he heard some lovely music. It sounded so sweet to his ears that he thought it must be king's musicians passing by. तो एक सुबह जायंट जब अपने बेड में था तो उसे बहुत अच्छी सी एक आवाज़ सुनाई दी, और वो इतनी मीठी उसे आवाज़ लग रही थी कि वो उठ के उसकी तरफ गया, और उसे लगा जैसे किंग के जो म्यूजिशियंस थे वो शायद पास से गुजर रहे थे। इट वॉज रियली ओनली अ लिटिल लिनेट सिंगिंग आउटसाइड हिज विंडो। और वो क्या है
कि एक लिनेट मतलब बर्ड होती है, एक बर्ड थी छोटी सी जो वहाँ पर गाना गा रही थी उसकी विंडो में, बट इट वॉज सो लॉन्ग सिंस ही हैड हर्ड अ बर्ड सिंगिंग इन हिज गार्डन दैट इट सीम टू हिम टू बी द मोस्ट ब्यूटीफुल म्यूजिक इन द वर्ल्ड। लेकिन उसने इतने टाइम बाद किसी बर्ड को अपने गार्डन में गाते हुए सुना तो उसे लग रहा था कि एकदम ब्यूटीफुल म्यूजिक है ये। देन द हेल स्टॉप्ड डांसिंग ओवर हिज हेड एंड नॉर्थ विंड सीज्ड रोरिंग। जब हेल है वो भी रुक गई और नॉर्थ विंड भी रुक गई। एंड अ डिलिशियस परफ्यूम केम टू हिम थ्रू द ओपन केसमेंट। आई बिलीव द स्प्रिंग हैज़ कम एट लास्ट सेड द जायंट एंड ही जम्प्ड आउट ऑफ बेड एंड लुक्ड आउट। जब उसने ये चेंजेस होते देखे और देखा कि एक बहुत अच्छी सी परफ्यूम जैसी स्मेल उसको आ रही है, तो उसने क्या किया कि उसको लगा कि अब स्प्रिंग फाइनली आ गई है और फटाफट अपने बेड से वो उठ के बाहर देखने के लिए गया। तो इतना ही चैप्टर आप रीड करेंगे, इसके वर्ड मीनिंग्स करेंगे और जो कॉम्प्रीहेंशन 1 के ये 5 क्वेश्चंस हैं ये इसके आंसर मैं आपको भेज दूँगी, ये आपको आज करने हैं, इतना काम है आपका। ठीक है।